ठीक है, स्टार्ट अगेन। मैं ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ से। आई एम रियली वेरी सॉरी एवरीवन, शायद नेटवर्क के इंटरप्शन से या किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये लाइव ठीक से जा नहीं पा रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेरे लिए, कि ये लाइव अच्छे से चला जाए, ताकि हमारी बातचीत भी बहुत अच्छे से हो जाए और आज ये रेसिपी भी हमारी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो अभी रेसिपी की शुरुआत ही हमने की है। तो हेलो, वेलकम टू अमूल सिंपल होममेड रेसिपीज़ अगेन। और आज हम ट्राई कर रहे हैं चॉकलेट रबड़ी खीर। एक सिंपल सी जो हमारी खीर होती है घर में जिसे हम बनाते हैं, उसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की कोशिश मैंने की है। ये सेम रेसिपी मैंने मास्टर शेफ इंडिया सीजन 6 में भी बनाई थी। उसी में कुछ चेंजेस करके मैं आज आप लोगों के साथ इसे कुक करने जा रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है। अभी एक पैन मैंने हीट के लिए किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पैन मैंने हीट कर दिया है और इसमें लगभग मैंने ½ लीटर मिल्क डाल दिया है। तो दूध, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दूध हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो दूध ज़्यादातर जो इस्तेमाल होगा इसमें थिक होना चाहिए, यानी कि अमूल का बफेलो मिल्क आता है वो, अमूल का गोल्ड मिल्क होता है वो। आप जितना थिक दूध इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी अच्छी खीर तैयार होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी हद तक हमारा दूध रिड्यूस हो चुका है। एक बार देख लीजिए, ऐसे जब आपका दूध इस स्टेज पर आ जाए कि इसके अंदर इतनी मलाई आपको नज़र आने लग जाए। मलाई हटाने का भी बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ऊपर की लेयर पे जब मलाई आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि नीचे से दूध गर्म होगा, ऊपर हवा लगेगी, हवा लगने के बाद इस आउटर लेयर पर मलाई जमना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल हल्के से हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से हम इस मलाई को, देखिए आप कैसे हट रही है, ये मलाई हमने हटा दी। और यही मलाई बाद में रिड्यूस होकर आपको रबड़ी वाला जो टेक्सचर है वो आपकी खीर के अंदर देगी। ये देखिए, ये जमता जाएगा और ये मलाई ऊपर आती रहेगी। अब साथ ही साथ इसमें मैं लगभग 2 चम्मच अमूल का मिठाई मेट डाल रहा हूँ। क्योंकि हम यहाँ पर मिठाई मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसी भी और स्वीटनर का या चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मिठाई मेट है वो ऑलरेडी इतना मीठा है और इतना अच्छा है कि किसी और इंग्रेडिएंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे हमारा दूध थिक भी होगा, साथ ही साथ दूध का टेस्ट भी चेंज होगा और दूध मीठा भी होगा। देखिए, अब दूध में एक अलग सा पीलापन आना शुरू हो जाएगा मिठाई मेट डालने के बाद। 2 बड़े चम्मच मिठाई मेट हम ½ लीटर मिल्क में डालेंगे। दूध रिड्यूस होने के बाद मैंने यहाँ पर मिठाई मेट डाल दिया है। कंटिन्यूसली मैं इसे स्टेयर कर रहा हूँ ताकि दूध मेरा बिल्कुल भी ना लगे और साथ ही साथ जो मलाई ऊपर से आती जा रही है वो मुझे रबड़ी के अंदर मिलती जाए। सो डोराची फर्नांडिस का कमेंट आया है, हाय देयर इज़ नो विपिंग क्रीम इन अमूल ब्रांड। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमूल की विपिंग क्रीम आती है, बहुत ही अच्छी आती है। आपको 2 पैकिंग्स में अवेलेबल मिल जाएगी। एक छोटी पैकिंग होती है और एक बड़ी पैकिंग होती है। तो बहुत ही अच्छी विपिंग क्रीम है, मैं भी वही यूज़ करता हूँ और मुझे भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। गाइस, जब आपका दूध इस स्टेज पर आ जाए कि वो हल्का सा थिकिंग लगने लगे, आपको लगने लगे कि इतनी मलाई इनफ है। ये देखिए, साइड में भी आपकी मलाई आनी शुरू हो गई है। तो दूध काफ़ी अच्छे से पक चुका है। इसे हम 1 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें अपने राइस ऐड करेंगे।
या सो गाइस, नेटवर्क प्रॉब्लम है जो भी है, कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस रेसिपी को हम वाइंड अप करें, आज इस रेसिपी को ख़त्म करें, क्योंकि आज मैं बहुत ही मन से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रेसिपी मैं बता दूँ, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मुझे डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं चॉकलेट रबड़ी खीर को लेकर के। तो फ़िलहाल देखिए हमारा दूध इस स्टेज पर आ चुका है, लगभग 50% हमारा दूध 50% रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर कोलम राइस लिए हैं, आप चाहें तो कोई भी राइस ले सकते हैं सेला को छोड़कर। सेला से वो खीर में रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। तो मैं चावल फिर एक बार दिखा देता हूँ। मैंने इन चावलों को, कोलम राइस को लगभग 1 घंटे से ज़्यादा सोक करके रखा था, ताकि ये थोड़ा सा पानी पी ले। ये देखिए, और ये काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। अब ये खीर में जाकर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पकने का। अब मैं क्विकली ये चावल इसमें डाल देता हूँ। चावल की क्वांटिटी मैं आपको बता रहा हूँ, हाफ़ लीटर क्वांटिटी आपको, चावल की क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। लगभग हाफ़ कप मैंने इसमें डाला है, सॉरी लीटर बोल दिया। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो शायद मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया हूँ, बट ठीक है, अभी सारी चीज़ें अच्छे से जा रही हैं। ये देखिए, अब जब तक ये हो रहा है हम इसके ऊपर एक लिड रख देंगे। इससे दूध के अंदर जो बचा हुआ पानी है वो चावल को कुक होने में हेल्प करेगा, क्योंकि अभी चावल गले नहीं है, हमें इन्हें गलाना है। ये साइड में रखता हूँ, ठीक है। अब हम आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं, और जो भी आपके सवाल हैं आप प्लीज़ मुझसे कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, इस डिश से रिलेटेड हो या फिर मुझसे रिलेटेड हो, तो हम उनके बारे में बातचीत कर सकते हैं। ओके, अल्पा ठक्कर का कमेंट आया है कि हाउ मच राइस। राइस मैंने पहले भी बताया था, लगभग 1/4 कप, यानी कि जो कप नॉर्मली हम मेजर करते हैं, आधा किलो दूध रिड्यूस करने के बाद, यानी आधा किलो दूध को मैंने 50% रिड्यूस कर दिया, उसको रबड़ी फॉर्म में मैं ले आया। उसके बाद मैं थोड़ा सा जी, उसके बाद आपको सोक करना है चावल को लगभग 1 घंटा, और जब आपका मिल्क 50% रिड्यूस हो जाए तब आपको वो राइस उसमें ऐड करनी है। इस खीर में अभी मैं किसी भी तरह के फ्लेवर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसमें अलग अलग फ्लेवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इलायची पाउडर डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि टेस्ट और एलिवेट हो जाता है और एक अच्छा फील आता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा फ्लेवर यूज़ करना चाहते हैं या कौन सा मसाला यूज़ करना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। बैरी कॉम्पोज के लिए आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो बैरी कॉम्पोज जो है वो अभी बनाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिले चल रहे हैं और ऑलरेडी नेटवर्क इंटरप्शन की वजह से हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो मैं बैरी कॉम्पोज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ बैरीज हैं जिससे हम प्लेटिंग के टाइम पे उसे अच्छे से डेकोरेट करेंगे, तो देखने में तो सुंदर हो गई। बैरी कॉम्पोज मैं अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। एक बार नज़र मार लेते हैं अपनी खीर के ऊपर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से, देखिए कितनी थिक खीर तैयार हो रही है यहाँ पर। और ये कोलम राइस जो होते हैं, इनका खासियत ही यही है कि ये गलते बहुत जल्दी हैं। अब ये देखिए, मैंने इसके अंदर ज़्यादा समय तक नहीं छोड़ा है और चावल मेरे गलने शुरू हो चुके हैं। इसे मैं थोड़ी देर के लिए और लिड और लगा करके छोड़ दूँगा, ताकि ये और ज़्यादा अच्छे से गल जाए, अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए दूध के अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चावल और दूध को एक साथ अच्छे से नहीं पकाते हैं, तो उसमें जब आप
खीर को खाते हैं ना तो चावल का एक अलग ही टेक्सचर आता है और दूध कहीं अलग भाग रहा होता है। तो दोनों को अच्छे से इंकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह की खीर को बनाने के लिए। तभी देखा होगा आपने जो ऑथेंटिसिटी के साथ जो खीर बनाई जाती है वो बहुत ही देर तक बहुत ही अच्छे से पकाई जाती है और उसमें आधे से ज़्यादा चावलों को दूध के साथ कूट कूट के ही मतलब मिक्स कर दिया जाता है ताकि दूध भी थिक हो जाए और चावल का वो फील भी खीर के अंदर आ जाए। तो वो जो चलाने की जो टेक्निक है चावल को, उस पर आपकी खीर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। केसर आप यूज़ कर सकते हैं, कमेंट आया है केसर यूज़ कर सकते हैं क्या? केसर आप 100% यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा केसर को पहले आप थोड़े से गर्म पानी में सोक करके रख लें और उस पानी का इस्तेमाल आप करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट केसर डालेंगे तो स्टर करने में चावल में वो गुम हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, ज़्यादातर कमेंट्स के जवाब हम दे चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और ज़्यादा कमेंट्स आप करें ताकि कोई भी डाउट आपको इस रेसिपी को लेकर के ना रहे। बैरी कॉम्पोत को लेकर के बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि बैरी कॉम्पोत कब सिखाएंगे। तो चलिए बातचीत करते करते जब तक हमारी ये खीर तैयार हो रही है मैं बैरी कॉम्पोत के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए बैरी कॉम्पोत कुछ भी नहीं है, जिस तरह से हम मुरब्बा खाते हैं आंवले का या और भी किसी चीज़ का, जिस तरह हम उसे चाशनी में पकाते हैं बिल्कुल सेम टेक्निक है। आप एक पैन ले लीजिए, जो भी आपकी पसंदीदा बैरी है, आपको स्ट्रॉबेरी रखनी है या ब्लूबेरी रखनी है, कोई भी बैरी आपको रखनी है, आप उसे चॉप कर लीजिए अपने अंदाजे से। मतलब बहुत बड़े डाइस भी मत रखिएगा, नहीं तो वो कॉम्पोत में फील नहीं आएगा, चाशनी प्रॉपर इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगी। तो एक मीडियम डाइस रखिए स्ट्रॉबेरी का ही हम ले लेते हैं। मीडियम लो हीट पर हम पैन को रखेंगे, उसके अंदर बेरीज को ऐड करेंगे और हल्का सा स्टेयर करेंगे। जब आप देखेंगे कि आपकी बेरीज ने हल्का हल्का पानी देना छोड़ना शुरू कर दिया है, तुरंत आप उसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी क्वांटिटी हमें कैसे जज करनी है, तो लगभग अगर आपने 5 स्ट्रॉबेरीज ली हैं नॉर्मल साइज़ की यानी कि मीडियम साइज़ की 5 स्ट्रॉबेरीज, तो उसमें आप 2 चम्मच शक्कर डालिए। कास्टर शुगर हो तो ज़्यादा बेटर है, जल्दी मेल्ट हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसे अच्छे से स्टेयर करना बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखिएगा कि आपकी चीनी जलनी नहीं चाहिए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा देर तक उसे पकाना नहीं है। जब एक चाशनी तैयार हो जाए और आपको लगे कि वो बहुत ही अच्छे से कवर कर चुकी है आपकी बेरीज को, तो उसे निकाल लीजिए और वही आपका बैरी कॉम्पोत है। और अगर आप उसे स्ट्रेन कर लेंगे, जो नीचे उसकी चाशनी कलर या बेरी का टेस्ट लेकर के निकलेगी, वो आपकी कोली हो गई और बचा हुआ जो छना हुआ आपका जो बेरी है वो कॉम्पोत हो गया। तो बहुत सिंपल है, इतना उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, बहुत ही सिंपल है। एक वीडियो ट्यूटोरियल मैं फिर भी करूँगा इसके लिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी खीर को चलाते ज़रूर हैं। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि खीर कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। ये देखिए, ये सारा का सारा अमूल के मिठाई मेट का कमाल है और दूध को पकाने के तरीके का कमाल है। ये देखिए बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है। चावल भी लगभग 70% गल चुके हैं जी। अब इसको दोबारा से हम ढक देंगे। अब क्योंकि ये चॉकलेट खीर है तो अब हमें चाहिए सबसे पहले चॉकलेट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट ले रहा हूँ। इतना ब्रेक बहुत रहेगा। वैसे तो जब मैंने ये रेसिपी पहले बनाई थी तो मैंने मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसमें उतना टेस्ट आ नहीं पाता है। मिल्क चॉकलेट की जो कोकोआ की प्रतिशत है वो कम रहती है, तो वो चॉकलेटी टेस्ट उतना बरकरार नहीं रख पाता है। तो अभी मैंने वाइट चॉकलेट लिया है, इसमें हम डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें वाइट चॉकलेट कैसे यूज़ करनी है। तो बहुत ही सिंपली हम अपनी चॉकलेट को चॉप करेंगे।
लगभग इतनी चॉकलेट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारी खीर रेडी होने वाली है। तो इतनी चॉकलेट हम अभी डाल देते हैं इसके अंदर डायरेक्ट, और बाकी की जो चॉकलेट है वो हम टेक्सचर के अनुसार ही डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें मिठाई मेड भी डाला है, वाइट चॉकलेट भी मीठी है, तो चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। और टेस्ट यानी कि जो स्वीटनिंग है उसको बैलेंस करने के लिए आप चॉकलेट की हेल्प ले सकते हैं या और ज़्यादा मिठाई मेड डाल सकते हैं। मैं लिड ऑफ कर रहा हूँ दोबारा से। अब इसे लगभग हम 5 मिनट और पकाएंगे। थोड़ी सी आंच हम तेज़ कर देंगे इस मोमेंट पर आकर। चलिए, जब तक ये खीर पक रही है तब तक और ज़्यादा कमेंट्स को पढ़ लिया जाए। ममता रावत जी का कमेंट आया है, कि मिठाई मेड ऐड करके आपने खीर बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल मिठाई मेड ऐड करके ही मैंने खीर बनाई है। इससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। दूध की थिकनिंग हो जाती है, स्वीटनिंग मिल जाती है, दूध को टेस्ट आना शुरू हो जाता है। और इसका नाम ऐसे ही मिठाई मेड नहीं है, ये वाकई में किसी भी चीज़ को मिठाई का रूप दे सकता है। प्लीज़ शो चॉकलेट रैप। तो एक कमेंट आया मेरे पास, ये देखिए, मैंने यहाँ पर अमूल की एक शुगर फ्री चॉकलेट ली है, साथ ही साथ मैंने अमूल की एक छोटी चॉकलेट भी ली है, जिससे कि हम प्लेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, एक क्रंच देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। खीर पे बराबर नज़र हम रखेंगे। तो सोनम सोनकर जी का कमेंट आया, ये वही रेसिपी है जो आपने मास्टर शेफ़ में बनाई थी। जी हाँ, मैंने मास्टर शेफ़ शो में यही रेसिपी बनाई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट दूसरी इस्तेमाल की थी, यानी कि मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल की थी। यहाँ पर हम वाइट चॉकलेट और अमूल की शुगर फ्री चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउ मच चॉकलेट? तो चॉकलेट की अगर वज़न की मैं बात करूँ तो वज़न में आप लगभग शुरुआत में 50 ग्राम ऐड करेंगे, क्योंकि आपको स्वीटनिंग बैलेंस करनी है, तो वो देखना पड़ेगा। पूजा जैन जी का कमेंट आया है, थैंक यू सो मच पूजा जी। ये वही खीर है जो मैंने मास्टर शेफ में बनाई है। ये देखिए, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। चलिए, एक नज़र हमारी खीर की तरफ लगा लेते हैं। चलिए, एक नज़र हम अपनी खीर की तरफ डालते हैं। ये देखिए, जितना ज़्यादा हम इसे पका रहे हैं उतनी ज़्यादा मलाई इसमें बननी शुरू हो रही है। इसका एक रीज़न चॉकलेट भी है। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने नहीं छोड़ा है। बर्तन हमेशा थोड़ा हैवी लीजिए, इससे आपकी खीर जलेगी नहीं।
ये देखिए काफ़ी हद तक मलाई छोड़ चुका है। अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और प्लेटिंग की तैयारी करेंगे। चलिए खा ले सकते हैं। चलिए खीर रेडी हो चुकी है और समय है प्लेटिंग का। क्योंकि होममेड रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो इसमें कोई स्पेशल प्लेट की टेक्निक हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपली हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे जिस तरह से हम घर में खाते हैं। कुछ चीज़ें एडिशनल डालेंगे जिससे आप लोगों को भी थोड़ी टिप मिलेगी, थोड़ा सा और ब्यूटीफुल दिखाएंगे हम इसको। मेरे पास यहाँ पर पम्पकिन सीड्स हैं। आप चाहें तो पिस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसे टेक्सचर चेंज करने के लिए और एक ग्रीन कलर देने के लिए यहाँ पर लिया है। ये देखिए बिल्कुल हरे हरे हैं और बिल्कुल अच्छे टेक्सचर वाले भी हैं। तो हम यहाँ पर प्लेटिंग के लिए ये पम्पकिन सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर कुछ अलसी के दाने हैं, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। ये मैंने यहाँ पर एक एडिबल फ्लावर लिया है, यानी कि ब्लॉसम। आप चाहें तो कम पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल मिंट लीव्स हैं।
यहाँ पर ये कुछ चॉकलेट में डार्क चॉकलेट, ताकि थोड़ा सा टेक्सचर भी चेंज हो जाए। ये चॉकलेट मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ी हुई है और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसके शेप्स निकाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था हमारे नेटवर्क में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, इस तरह से इसके ये शेप्स मैं यहाँ छोड़ दूँगा। तो ये देखिए, ये बहुत ही सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, जो जैसा है वैसा बिल्कुल घर की चीज़ें जैसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने ये क्रंच का इस्तेमाल किया है, ये क्रंच मैंने डाल दिया। ठीक है, तो लगभग आज हमारी ये खीर रेडी हो चुकी है। और अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सवाल हैं, तो बिल्कुल आप मुझसे कर सकते हैं। ये खीर को हम यहाँ रख देते हैं। क्रंच आप चाहे तो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। यमी तो जब होगी जब आप खाएंगे। मैं एक अब बाइट ले लेता हूँ। ये देखिए, अब हल्का सा आप ऐसे इसे रोटेट करेंगे तो आपको ब्लैक और ये देखिए खीर की जो टेक्सचर है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, एक बार ये देखिए, इतनी ज़्यादा थिक खीर है कि एक बोल खाने के बाद आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। साथ ही साथ इसमें क्रंच है, सीड्स हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्दी भी है थोड़ी। और ये आपने चॉकलेट के साथ ले लिए, और ये मैं इसका एक काफ़ी काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर मीठा भी बहुत परफेक्ट है। और अगर आपको स्वीटनिंग बैलेंस करनी हो, अगर आपसे स्वीटनिंग बैलेंस ना हो रही हो, तो आप और ज़्यादा अमूल मिठाई मेट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर और ज़्यादा वाइट चॉकलेट। क्योंकि आज हमने शुगर फ्री चॉकलेट का इस्तेमाल किया था, तो मैंने ज़्यादा इसके अंदर वाइट चॉकलेट का इस्तेमाल किया है।
तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से एक छोटी सी रेसिपी, और मैं इसके अलावा और भी रेसिपीज़ लेकर आपके पास लौटूंगा। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मैसेजेस करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हम वो रेसिपी आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो मैं वेट करूँगा, और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। ये बहुत अच्छे दिन है ये रेसिपी बनाने के लिए। रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने परिवार को खिलाइए, खुद खाइए। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा चेंज है। एक नॉर्मल खीर के अंदर बहुत ही अच्छा चेंज है, बहुत यमी चेंज है। कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी है वो रबड़ी वाली, और जब आप चॉकलेट ऐड करते हैं तो मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। साथ ही साथ सीड्स का हमने इस्तेमाल किया है। प्रेजेंटेशन के लिए आप नॉर्मल कुछ भी लगा सकते हैं, मिंट लीव्स। और जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, यानी कि जो सूरत अच्छी होती है, तो खाने का भी बहुत अच्छा मन करता है। तो ये रेसिपी आज की ये थी। और इसके अलावा कोई भी रेसिपी आपको समझ में आती है अमूल के प्रोडक्ट्स के साथ आपको, तो आप ज़रूर मुझे उसके लिए टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेजेस कीजिए, मेल्स कीजिए। मैं ज़रूर आपके लिए वो करूँगा, ट्राई करूँगा, और हम लोग मिलकर आपस में ये रेसिपी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।